ओशो के 10 महान विचार, सरल शब्दों में विस्तार से। ओशो 20वीं सदी के सबसे चर्चित आध्यात्मिक गुरुओं में से एक माने जाते हैं। उनका अंदाज अलग था। वे परंपराओं को चुनौती देते थे, गहराई से सोचने को प्रेरित करते थे और जीवन को पूरी स्वतंत्रता से जीने की बात करते थे। ओशो का कहना था कि जीवन को डर, दिखावे या समाज के बोझ तले मत जियो। जीवन को जियो अपनी तरह, सच्चाई और आनंद के साथ। आइए उनके 10 बेहतरीन विचारों को विस्तार से समझें। 1. जीवन का असली धर्म है प्रेम। ओशो कहते थे, धर्म का अर्थ मंदिर या मस्जिद नहीं है, धर्म का अर्थ है प्रेम। उनके अनुसार सच्चा धर्म कोई किताब, नियम या पूजा पाठ नहीं है। सच्चा धर्म तो प्रेम है, दूसरों के प्रति, प्रकृति के प्रति और अपने भीतर के प्रति। सरल मतलब, यदि आपके जीवन में प्रेम है तो कोई अलग से धर्म की जरूरत नहीं है। जो व्यक्ति प्रेम करता है वह स्वाभाविक रूप से करुणा, दया और अच्छाई से भरा रहता है। उदाहरण, अगर आप सिर्फ मंदिर जाकर घंटी बजा देते हैं लेकिन पड़ोसी से नफरत करते हैं तो यह धर्म नहीं है। लेकिन अगर आप किसी गरीब की मदद करते हैं, पशु पक्षी को पानी देते हैं, दूसरों के दुख में साथ खड़े होते हैं, वही असली धर्म है। 2. खुद को स्वीकार करो, तुलना मत करो। ओशो कहते थे, हर इंसान अद्वितीय है। किसी और से तुलना मत करो, क्योंकि तुम जैसे हो वैसे ही अनोखे हो। सरल मतलब, जब हम दूसरों से अपनी तुलना करते हैं, उनकी पढ़ाई, नौकरी, सुंदरता या पैसे से, तब हम दुखी हो जाते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि हर इंसान अपनी तरह से खास है। उदाहरण, पेड़ को देखो, आम का पेड़ और नीम का पेड़ दोनों अलग हैं। कोई यह नहीं कह सकता कि एक बड़ा और दूसरा छोटा। दोनों का अपना महत्व है। उसी तरह इंसान भी अलग अलग हैं। 3. आनंद भीतर है, बाहर नहीं। ओशो बार बार कहते थे, खुशी वस्तुओं में नहीं है, खुशी तुम्हारे भीतर है। सरल मतलब, हम अक्सर सोचते हैं कि अगर हमें बड़ी गाड़ी, अच्छा घर, नौकरी या शादी मिल जाए तो हम खुश हो जाएंगे। लेकिन कुछ समय बाद फिर वही खालीपन आ जाता है। असली आनंद भीतर से आता है, जब मन शांत होता है, जब हम अपने अस्तित्व को महसूस करते हैं। उदाहरण, बच्चे को देखो, उसके पास कुछ नहीं होता, लेकिन वह छोटी सी चीज से खुश हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी खुशी भीतर से आती है। 4. ध्यान ही असली रास्ता है। ओशो ध्यान, मेडिटेशन को जीवन की सबसे महत्वपूर्ण साधना मानते थे। वे कहते थे, ध्यान कोई तकनीक नहीं, ध्यान तो जीवन जीने का तरीका है। सरल मतलब, ध्यान का मतलब है वर्तमान में जीना। न अतीत की चिंता, न भविष्य की फिक्र। जब आप पूरी तरह अभी में होते हैं, तभी आप ध्यान में होते हैं। उदाहरण, अगर आप पेड़ को चुपचाप देख रहे हैं, बिना सोचे कि यह किस जाति का है या कितना बड़ा है, तो आप ध्यान में हैं। 5. डर को छोड़ो, स्वतंत्रता को अपनाओ। ओशो कहते थे, समाज ने तुम्हें डर से गुलाम बनाया है। धर्म, राजनीति और परिवार सब डर से चल रहे हैं। इसे छोड़ो और स्वतंत्र बनो। सरल मतलब, लोग कहते हैं, ये मत करो वरना लोग क्या कहेंगे। यही डर हमें रोकता है। ओशो कहते हैं कि जब तक आप डर से मुक्त नहीं होते, तब तक आप सच में जी नहीं सकते। उदाहरण, मान लो आपको गाना गाना पसंद है लेकिन समाज कहता है, गाना गाना बेकार है। अगर आप डर से चुप हो जाते हैं तो आप अपनी खुशी खो देते हैं। लेकिन अगर आप गाते हैं तो आप स्वतंत्र हैं। 6. प्यार और सेक्स पाप नहीं है। ओशो इस विषय पर बहुत स्पष्ट थे। वे कहते थे, प्यार और शरीर की ऊर्जा पाप नहीं, बल्कि जीवन का हिस्सा है। सरल मतलब, समाज अक्सर प्रेम या यौन ऊर्जा को दबाता है। लेकिन दबाने से यह गंदगी नहीं मिटती, बल्कि और विकृति पैदा होती है। ओशो कहते हैं कि इसे प्राकृतिक रूप से स्वीकार करो, तभी यह आपको गहराई में ले जा सकती है, प्रेम से ध्यान और आध्यात्मिकता तक। उदाहरण, जैसे नदी को रोकने से बाढ़ आती है, वैसे ही प्राकृतिक भावनाओं को दबाने से मन में तनाव और अपराधबोध बढ़ता है। 7. हंसो, खेलो और जीवन को उत्सव बनाओ। ओशो कहते थे, जीवन कोई गंभीर बोझ नहीं है, जीवन एक उत्सव है। सरल मतलब, हम अक्सर जीवन को बहुत गंभीरता से लेते हैं, हर समय चिंता, तनाव और शिकायत में जीते हैं। लेकिन असली जीना तब है जब हम हंसते हैं,
खेलते हैं और छोटी छोटी चीजों का आनंद लेते हैं। उदाहरण, बरसात में बच्चों को देखो, वे पानी में खेलकर कितना खुश होते हैं। वही मासूमियत अगर बड़े लोग भी अपना लें तो जीवन हल्का और आनंदमय हो जाएगा। 8. सत्य खोजो, मान्यताओं को मत पकड़ो। ओशो कहते थे, सत्य किताबों से नहीं मिलेगा, तुम्हें खुद उसे खोजने की हिम्मत करनी होगी। सरल मतलब, लोग धर्म ग्रंथों को रटते हैं लेकिन उनका जीवन नहीं बदलता। कारण यह है कि उन्होंने खुद अनुभव नहीं किया। ओशो कहते हैं कि सवाल करो, जांच करो और अपने अनुभव से सत्य तक पहुंचो। उदाहरण, मान लो किताब में लिखा है कि आग जलाती है। जब तक आप खुद आग को छूकर अनुभव नहीं करेंगे तब तक यह केवल जानकारी रहेगी, ज्ञान नहीं। 9. मृत्यु को दुश्मन नहीं, मित्र मानो। ओशो कहते थे, मृत्यु अंत नहीं है, यह जीवन का एक हिस्सा है। अगर तुम मृत्यु को स्वीकार कर लो तो जीवन गहरा हो जाएगा। सरल मतलब, हम मृत्यु से डरते हैं लेकिन असल में मृत्यु हमें जीवन का महत्व सिखाती है। अगर मृत्यु न होती तो हम हर पल को महत्व न देते। उदाहरण, फूल को देखो, वह कुछ दिन ही रहता है, यही उसकी खूबसूरती है। अगर फूल हमेशा रहता तो शायद हमें उसकी महक की कद्र न होती। 10. आध्यात्मिकता का मतलब है स्वतंत्रता। ओशो कहते थे, आध्यात्मिकता कोई अनुशासन नहीं है, यह